नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। डीडवाना में सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज भव्य समापन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और एसपी ऋचा तोमर की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। चित्रकला और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हमने जैसे 1 जनवरी को ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ था, तो इसमें हमने 3-4 तरीके की तो ट्रेनिंग्स रखी, जैसे स्टूडेंट्स को, ट्रक ड्राइवर्स को, बस ड्राइवर्स को। इसके अलावा जैसे टीचर्स की भी एक ट्रेनिंग हमने इसमें रखी। इसके अलावा हमने इसमें कुछ मोटरसाइकिल रैली और ऑटो रिक्शा रैली और 4 पहिया वाहन रैली, इस तरीके की रैलियाँ भी हमने की इसमें। और इसके अलावा लोगों को जागरूक किया, रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए और सीट बेल्ट हेलमेट लगाने के लिए लोगों को हमने गुलाब के फूल वगैरह देकर जागरूक किया। और पूरे महीने के दौरान जितने भी स्कूलों में पहली प्रतियोगिता हुई, सड़क सुरक्षा के निबंध, स्लोगन, पत्र लेखन, पोस्टर, इस तरीके की प्रतियोगिताएं हुई। फिर उनमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, उन बच्चों की ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता हुई और उनमें से जो ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, उन बच्चों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी, मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आदि से जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया रोड सेफ्टी में, या कोई समाज सेवी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी, ट्रैफिक पुलिस से भी, उन लोगों को भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं। जिले डीडवाना कुचामन में डीटीओ मैडम और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हमारा निरंतर जारी है। इसमें सभी विद्यालयों को, बच्चों को सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी हम जानकारी दे रहे हैं। उससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया। इसके अंदर भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अलग अलग तरह की रंगोली बनाना और बहुत से कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में आयोजन किए गए। जिला स्तर पर रैली का भी आयोजन किया गया है। बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह सिखाना चाह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा है वो कितनी आवश्यक है। सड़क दुर्घटनाओं का जो हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एडोलसेंस के अंदर बच्चे हैं उन्हें इस स्तर पर भी इसकी जागृति हो, उनमें सुरक्षा का भाव हो, उसके प्रति अवेयरनेस हो। इस अभियान के द्वारा बहुत ही अच्छी अवेयरनेस आ रही है और ये कार्यक्रम सत्र पर्यंत चलेगा। शिक्षा विभाग इसमें पूरा जुटा हुआ है और हर जो नो बाइक डे होता है और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर हम सड़क सुरक्षा से संबंधित बच्चों को जानकारी दे रहे हैं और इसका लाभ हमारे विद्यालय और बच्चों को मिल रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और डीटीओ मैडम की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसमें चिकित्सा विभाग ने समस्त जो जिले के टोल नाके हैं वहाँ पे कैंप लगा के जो भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स और जो गाड़ियाँ चलाते हैं, डोमेस्टिक गाड़ियाँ, उनके जो ड्राइवर्स हैं उनकी आंखों की जांच और हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको, और उनको अगर कोई बीमारी है बीपी शुगर की तो तुरंत उनको वहीं पे इलाज भी करवाया गया और उनको इस बारे में समझाया भी गया कि रेगुलरली दवाइयाँ ली जाए, ताकि कई बार क्या होता है कि बीपी और शुगर की वजह से चक्कर आना या ऐसी कोई घटना हो जाती है जो लंबे समय से जो ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है। तो इस अभियान से ये हुआ है कि उनको अपनी हेल्थ के लिए एक अवेयरनेस मिली है और मानवीय भूल की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें बहुत सारी कमी आएगी। अलवर के राजपुर बड़ा गांव स्थित महात्मा गांधी स्कूल में छात्राओं के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई। राज्य सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आयोजित समारोह में सरपंच अंजना शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहाँ कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 49 छात्राओं को पढ़ाई में सुगमता के लिए नई साइकिलें बांटी गई। सरपंच और प्रधानाचार्य प्यारेलाल जाटव ने साइकिलों का तिलक लगाकर और छात्राओं को चाबी सौंपकर इस योजना का लाभ दिया। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 9 की 49 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। यह एक राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसमें बच्चियां अपने आवास से विद्यालय तक
आसानी से आ जा सकती हैं। सभी बच्चियां साइकिल पाकर बहुत खुश हैं। मेरा नाम रवीना सैनी है। मैं MGG राजपुर बड़ा में पढ़ती हूँ, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हमें राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है। इससे हमें घर से आने में और स्कूल घर से आने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम उषा गुजर है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं MGC राजपुर बड़ा में पढ़ती हूँ। हमें सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है। हमें इससे घर से आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ साइकिल पाकर। बांसवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर रहे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट को वागड़ के विकास का नया अध्याय बताया। मंत्री मीणा ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेषकर बांसवाड़ा, दाहोद और उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण से वागड़ में पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने छात्राओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास खोलने और दवाओं के दाम कम होने को आमजन के लिए सबसे बड़ी राहत बताया। जोधपुर के पाली रोड स्थित अर्बन हट में दशम अमृता हाट के जरिए महिला सशक्तिकरण की गूंज सुनाई दे रही है। 1 से 7 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश भर के महिला स्वयं सहायता समूहों की 80 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं। उपनिदेशक फरसाराम बिश्नोई ने बताया कि यहां लाख की चूड़ियां, कोटा डोरियां, साड़ियां और राजस्थानी मसालों जैसे शानदार हस्तनिर्मित उत्पाद वाजिब दामों पर उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि प्रवेश निःशुल्क है और 500 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ जीतने का मौका भी मिल रहा है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस हाट में महिलाओं के हुनर को सराहने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। 10वां संभाग स्तरीय अमृता हाट जोधपुर 1 से 7 फरवरी तक अर्बन हाट पाली रोड जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। मेले का विधिवत शुभारंभ दिनांक 1 फरवरी को किया गया था और राज्य भर के जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आर्टिजन महिला आदि ने लगभग 80 स्टॉल के लिए आवंटन करवाया था और 80 में से 65 स्टॉल है वो महिलाओं ने लगाई है और कुछ अन्य एकल महिलाएं हैं इसके अलावा उन्होंने भी स्टॉल लगाई है। इसलिए लक्ष्य के अनुसार सारी स्टॉल हमने आवंटन कर दिए और पहले दिन से ही लोगों का अवकाश होने के कारण बहुत अच्छा रुझान रहा और महिलाओं के जो हस्त निर्मित उत्पाद है उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस बार एक नवाचार के तहत हमने जो आवा एसोसिएशन है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उनके भी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा अच्छे उत्पाद तैयार किए गए, उनकी 2 स्टॉल भी लगाई है और उसकी भी लोगों द्वारा काफ़ी अच्छी खरीदारी करके और उसको सराहा जा रहा है। तो मैं जोधपुर के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर और महिलाओं के जो हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है वो उनके स्वरोजगार का जरिया है, उनको क्रय करके उनके उत्पाद की सराहना करके और उनका हौसला बढ़ाने का श्रम करा। यहाँ मतलब जो दुकान लगाई है और बहुत बढ़िया लगा और यहाँ मतलब चहल भी बहुत सेल भी अच्छी हो रही है, लोगों ने सराहा बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। और बाकी ये कुशन कवर से ले मतलब हर गारमेंट है, जैसे दुपट्टा है और सूट का कपड़ा है, बेडशीट और मंदनवार, बैग, मतलब कई वॉल हैंगिंग और टेबल कवर और मतलब इस तरह के हर एक तरह की मतलब छोटी बड़ी बेडशीट और बंधन मतलब बैग आते हैं, लेडीज बैग। इस कारीगर को क्या कहते हैं? इसको कला को कहते हैं साहब। एक तो पक्के का काम है, सुई से होता है और सूफ और पक्का जो सुई से होता है इसको कपड़े पे कांच कसीदाकारी भी कहते हैं। और बाकी एक तो जैसे ये पैच वर्क का है, एप्लिक भी कहते हैं, हम पैच वर्क कट वर्क कहते हैं इसको। और इसमें चादर वगैरह सब बनती है और बाकी हम यहाँ आए हैं तो बहुत बढ़िया लगा। आप हाथ से बनाते? टोटल हाथ से, टोटल हमारे घर में भी होता है, अड़ोस पड़ोस में भी होता है, हमारा समूह से भी है। करीब मतलब समूह 10 का है, हमारे 100 से ज्यादा लेडीज जुड़ी हुई है जो मतलब इसी काम में हमारे परिवार से है। और बाकी बहुत बढ़िया है साहब, बहुत अच्छा लगा हमारे को। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 12 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है।
जिसको लेकर कुलगुरु डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सीनेट की बैठक आयोजित की गई। सिंडिकेट में पारित प्रस्तावों को लेकर सीनेट की बैठक में पारित किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली डिग्रियों का अनुमोदन किया गया। सीनेट बैठक में दीक्षांत समारोह की रूपरेखा पर चर्चा की गई। चूँकि दीक्षांत समारोह निकट भविष्य में होने वाला है, तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जो एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट ने जो रिजोल्यूशन पास किया है डिग्रीज़ को बांटने के लिए, वह उसका अनुमोदन जो है सीनेट में होना ज़रूरी है। उस संदर्भ में ये मीटिंग हुई थी और चूँकि इससे पहले जो 3 मीटिंगें हुई थी वो मीटिंगें सिंगल एजेंडा के रूप में हुई थी, एक रेगुलर मीटिंग नहीं थी। इसलिए 3 पूर्ववर्ती बैठकों का एक रिपोर्टिंग आइटम के रूप में यहाँ पर रखा गया था, तो उनको भी निस्तारण करते हुए रेगुलर मीटिंग के भविष्य में रेगुलर मीटिंग करने का ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि पुरानी को पेंडेंसी नहीं रहे। देश भर में संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सलुम्बर में जन जागरूकता रथ का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने जोर देते हुए कहा कि बाल विवाह को रोकना केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह रथ अगले 100 दिनों तक ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को इस सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन और बाल अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनका साझा लक्ष्य है हर बच्चे को उसका अधिकार दिलाना और बाल विवाह पर पूर्ण विराम लगाना। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने उपवन तुलसी सोसाइटी की नवगठित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अध्यक्ष प्रतिमा शुक्ला के नेतृत्व में पूरी टीम ने सोसाइटी की बेहतरी का संकल्प लिया। समारोह के दौरान एसपी बिश्नोई ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का कवच है। एसपी ने सड़क हादसों से उजड़ते परिवारों का हवाला देते हुए सभी से यातायात नियमों के पालन की भावुक अपील की। वहीं RWA अध्यक्ष ने सोसाइटी की सुरक्षा के लिए पुलिस सहयोग की मांग उठाई, जिस पर प्रशासन ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दूसरे दिन भी यातायात नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। AASI कैलाश चंद जीनगर की अगुवाई में कोट चौराहा, बस स्टैंड, भूत बावजी सर्कल, सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में बिना नंबरी वाहन, काली फ्रेम चढ़े 4 पहिया वाहन और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर चालान काट जुर्माना वसूलने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर सख्ती बरतने से यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में जोरदार हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस द्वारा की गई सख्ती के कारण यातायात सुगम होता नजर आ रहा है। भरतपुर के वैर स्थित कृषि महाविद्यालय भुसावर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉलेज के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्द्रभूमि या दलदली जमीन को धरती के फेफड़े और गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि ये जल को शुद्ध कर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि व्यावसायिक उपयोग के लिए इन वेटलैंड्स को मिट्टी से पटा जा रहा है, जो प्रकृति के लिए बड़ा खतरा है। केवलादेव घना पक्षी विहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यह स्थान दुनिया भर के पक्षियों की शरण स्थली है और पर्यटन का बड़ा केंद्र है। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य इन बेशकीमती जल क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना रहा। विद्यालय भुसावर पर विश्व वेटलैंड यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये जो आर्द्रभूमि है हमारे पृथ्वी का गुर्दे मानी जाती हैं, यानी कि जिस तरह से हमारे शरीर की सारी गंदगी की सफाई गुर्दे करते हैं, उसी तरह से वेटलैंड हमारी पृथ्वी की जो तमाम पृथ्वी के प्रदूषण हो रहे हैं, पानी का प्रदूषण हो, उसको सबको सोखती हैं और साफ सुथरा बनाती हैं। ये जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसमें जैसे हम घना पक्षी विहार भरतपुर का उदाहरण लें तो उसमें 370 प्रकार के पक्षी प्रजनन करते हैं, तमाम देशों से आते हैं, उनको वहाँ मछली मिलती हैं, उनको वहाँ पर भोजन मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग यहाँ पनपा है और इससे हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। इसलिए वेटलैंड न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव विविधता के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के सुधारने के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हमें निश्चित रूप से वेटलैंड के प्रति जागरूक होना चाहिए और इनके संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि आजकल विकास के नाम पर इस वेटलैंड का भरत करके तमाम मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए जागरूकता के माध्यम से इनको बचाने की जरूरत है। धन्यवाद। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।